कुछ प्रश्न भोलेनाथ से किए। पहला प्रश्न ये किया कि बाबा मुझे आप ये बताइए कि राम जी तो निर्गुण ब्रह्म हैं, और ब्रह्म निर्गुण जब होते हैं, निराकार जब होते हैं, तो आकार में क्यों इस संसार में आते हैं, क्यों अवतार भगवान धारण करते हैं। और प्रश्न किया है कि प्रभु मैंने सुना है कि राम जी ने अवतार धारण किया, राम जी का जन्म कैसे हुआ है, मुझे वो कथा सुनाइए। भगवान ने बाल लीलाएं कैसे की हैं, मुझे वो कथा सुनाइए। और मैंने तो ये भी सुना है ना कि भगवान अयोध्या में जन्मे, लेकिन विवाह तो माँ सीता के साथ हुआ। तो कैसे अयोध्या से माँ सीता का वरण करने के लिए भगवान गए हैं, कैसे माँ सीता से विवाह हुआ। और माँ सीता से विवाह के पश्चात जब राम राज्य अभिषेक होना था तो फिर वनवास क्यों गए, फिर वनवास कैसे जाना हो गया, वो भी कथा सुनाइए। और हाँ प्रभु माँ जानकी का रावण ने हरण कैसे किया, वो भी कथा सुनाइए। और कैसे राम राज्य अभिषेक हुआ है, कैसे भगवान रावण को मार करके राम राज्य अभिषेक कराते हैं, वो भी कथा सुनाइए। और सारी कथा मुझे सुना दीजिए, कुछ भी ना छूटे। मैं कुछ बोलना भूल गई हूँ तो वो भी मुझे बता दीजिए, मुझे सब सुनना है, मुझे सब कुछ सुनना है। और जैसे ही ये प्रश्न किया है ना, अब भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। भोलेनाथ ने सबसे पहले मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण में भोलेनाथ ने जो मंगलाचरण किया है वो बड़ा ही अद्भुत किया है। देखिए मंगलाचरण में जो चौपाई भोलेनाथ ने बोली है ना, संत लोग कहते हैं ये चौपाई तुलसीदास जी ने जब राम कथा प्रारंभ कर रहे थे, रामचरितमानस, उसी वक्त ये चौपाई लिखी थी। लेकिन भोलेनाथ ने वहां से उठा करके इस चौपाई को यहाँ कर दिया। मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण में भोलेनाथ क्या बोलते हैं, ये रामचरितमानस की एक ऐसी चौपाई है जो सबको याद रहती है, बच्चे बच्चे को याद रहती है। आइए हम सब मिलकर के गाते हैं। क्या हे देवी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। क्यों, मैं क्यों धन्य हूँ, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है ये स्वयं के लिए नहीं किया, ये जगत हित लागी, सारे संसार के हित के लिए किया है। हे देवी देखो, एक गंगा तो भागीरथी जी ने मेरे जटाओं से प्रकट कराई है, आज दूसरी गंगा आप प्रकट कराने जा रही है। कौन सी गंगा? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, कथा रूपी गंगा आज आप प्रकट कराने जा रही। और देवी पता है आपको, वो जो गंगा है ना जो भागीरथी जी ने मेरी जटाओं से निकाली है, वो गंगा कहाँ से प्रारंभ होती है? वो गंगा गौमुख से लेके गंगा सागर तक जाती है। लेकिन आज आपने जो प्रश्न किए हैं, और आज इन प्रश्नों के उत्तर में मेरी जिह्वा से जो गंगा निकलेगी ना, उस गंगा में किसी को जाने की जरूरत नहीं है, वो दौड़ी दौड़ी हम सबके पास चली आएगी, सबके पास चली आएगी, सबको उतार देगी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दो गंगा मेरे सर से हैं, मेरे द्वारा निकली हैं, एक भागीरथी गंगा, एक कथा रूपी गंगा। आज आप कथा रूपी गंगा बहाने जा रही हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। और यहाँ भोलेनाथ बैठे हैं माँ भवानी को कथा सुनाने के लिए, क्योंकि देखो राम नाम की कथा में ही जीवन का निष्कर्ष है। जीवन का निष्कर्ष भगवान की कथा सुनना ही है, क्योंकि जिस जीवन में भगवान की कथा ना हो वो जीवन कोई काम का नहीं होता है। होता है? नहीं होता ना। एक लाइन है क्या, जीवन का निष्कर्ष यही। कैसा निष्कर्ष है? प्रभु प्रेम में लग जाना, और आओ सब मिल बैठो प्यारे। क्या सुन के जाओगे यहाँ से? क्या सुनने आए हो? जोर से बोलो। कौन सी कथा? तेज बोलो। तो राम कथा जीवन का निष्कर्ष ही है। राम कथा जीवन जीने का ग्रंथ है। मैं पहले दिन से आप लोगों को कह रही हूँ, जीवन कैसे जिया जाए वो राम कथा से सीखा जाता है।
और यहाँ बाबा भोलेनाथ बैठे हैं और भोलेनाथ ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया है। माँ भवानी का सबसे पहला प्रश्न था कि बाबा आप मुझे ये बताइए, निर्गुण ब्रह्म को सगुण ब्रह्म क्यों होना पड़ा? क्या निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म एक ही है? भोलेनाथ ने कहा, देवी आपने प्रश्न किया ना निर्गुण और सगुण ब्रह्म में, तो आप अभी तक ये सोचते हो कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दो हैं। ये दो नहीं है, ये एक ही है। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब तक भगवान तन धारण करके इस संसार में रहते हैं तो लोग कहते हैं कि ये सगुण ब्रह्म है, और जब भगवान तन से अलग हो जाते हैं फिर भी संसार में रहते हैं तो लोग कहते हैं निर्गुण ब्रह्म है। बल्कि निर्गुण और सगुण एक ही है। जब भगवान दुनिया में आते हैं तो सगुण ब्रह्म हो जाते हैं, और दुनिया से जब चले जाते हैं तन को छोड़ करके, देखो भगवान दुनिया से तो जाने वाले हैं नहीं, प्रभु हमेशा दुनिया में ही रहते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते तो हम सोचते हैं कि प्रभु चले गए। ऐसा नहीं है, भगवान हर जगह व्याप्त है। हर संसार में हर एक जगह वो परमात्मा व्याप्त है। फर्क सिर्फ इतना है, जब तक हमें दिखाई देते हैं तब तक हम राम राम कृष्ण कृष्ण कहते हैं, और जब इस संसार से शरीर को छोड़ते हैं, रहते इस संसार में, तब हम कहते हैं कि परमात्मा का भी अवतार नहीं हुआ है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म एक ही है। निराकार भी प्रभु आकार में आते हैं। कब आते हैं? भक्तों के कल्याण के लिए। आकार में क्यों आते हैं भगवान? तो आकार देखिए, भगवान का आकार कैसा है। तो पानी देखा है आप लोगों ने? पानी देखा है? पानी का कोई आकार रहता है? नहीं रहता ना, पानी का कोई आकार नहीं रहता। पानी को आप एक बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी का आकार ले लेता है। एक छोटी सी कटोरी में डालोगे तो कटोरी का आकार ले लेता है। एक गिलास में डालोगे गिलास का आकार ले लेता है। उसका खुद का स्वयं का कोई आकार नहीं है। वैसे ही हमारे प्रभु का स्वयं का कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। तो फिर आकार कब बनते हैं? आकार तब बनता है जैसे पानी को बाल्टी में डालो तो बाल्टी का आकार ले लेता है, कटोरी में डालो कटोरी का आकार ले लेता है। ठीक वैसे ही जब इस धरती के लोग बड़े प्रेम से भगवान को पुकारते हैं कि भगवान आ जाइए इस संसार में, तो वो निर्गुण ब्रह्म भी सगुण होकर के आते हैं। और कौन सा आकार लेकर के आते हैं? तो भक्त जिस आकार में भगवान को देखना चाहता है वही आकार प्रभु लेकर के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगत प्रेम बस सगुण होते हैं वो सगुण, क्योंकि भक्तों ने प्रेम दिया है। भक्त प्रेम से कहते हैं कि प्रभु इस बार हमें आपको पशु रूप में देखना है। किस रूप में देखना है? पशु रूप में देखना है। इस बार हमें आपको सूकर रूप में देखना है। तो भगवान ने कौन सा अवतार ले लिया? बराह अवतार ले लिया। भगवान ने, भक्तों ने प्रेम से कहा कि प्रभु एक काम करिए ना। कहा क्या? कहा इस बार मछली बनकर के आ जाइए। तो भगवान ने कौन सा अवतार ले लिया? मत्स्य अवतार ले लिया। लिया कि नहीं? भक्तों ने प्रेम से बोला कि भगवान इस बार है ना, आपको ना तो हमें पशु में देखना है और ना ही नर में देखना है। तो प्रभु ने कौन सा आकार ले लिया? जोर से बोलो। नरसिंह अवतार ले लिया। भक्तों ने कहा प्रभु इस बार आपको प्यारी प्यारी सी बांसुरी में देखना है, मोर मुकुट में देखना है। तो हमारे प्रभु प्रेम से कृष्ण बनकर के आ गए। भक्तों ने कहा प्रभु इस बार आपको हमें कैसे देखना है? धनुष और बाण में देखना है। तो हमारे प्रभु आज राम अवतार में आ जाए। क्यों? क्योंकि प्रभु के लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, वो है हृदय में प्रेम। भगत प्रेम बस
सगुन ही होई भगत प्रेम रस, सगुन ही होई। प्रेम से जब भक्त प्रेम से जिस रूप में परमात्मा को देखना चाहता है उसी रूप में परमात्मा आ जाते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु को केवल प्रेम ही प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम ही प्यारा। साहब प्रेम से उन्हें कोई भी किसी भी रूप में देखना चाहे वो उस रूप में दौड़े चले आते हैं। लेकिन मन और प्रेम ये दो तत्व यदि आपने परमात्मा को दे दिए फिर यहाँ वहाँ देखने की जरूरत ही नहीं साहब। वो इस संसार में हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी